चांद की अलौकिक चमक के नीचे कब्रिस्तान का प्रवेश द्वार मंडराता है। फुसफुसाए रहस्यों और गंभीर गूंजों का प्रवेश द्वार। कब्रों के बीच छायाएं नाचती हैं। हर एक भूली हुई कहानियों की रक्षा करने वाला एक मूक प्रहरी। प्राचीन पेड़ झूमते हैं क्योंकि हवा उनकी शाखाओं से फुसफुसाती है, युगों का भार वहन करती है। हवा रहस्य और गहरी उदासी से भरी है, जो इस पवित्र भूमि पर कदम रखने की हिम्मत करने वाले सभी को घेर लेती है। रात के आवरण में राहिल शांत कब्रिस्तान में कदम रखता है। उसकी उपस्थिति उसके चारों ओर अनंत निद्रा के विपरीत है। उसकी गंभीर निगाहें कब्रों की अंतहीन पंक्तियों पर घूमती हैं, प्रत्येक जीवन के जीवित रहने और खो जाने का मूक प्रमाण। ठंडी हवा भारी है क्योंकि राहिल गहरा जाता है। एक अनकहे दुहक से कब्रिस्तान के दिल की ओर खींचा जाता है। हर कदम सन्नाटे में गूंजता है। मृतकों के शहर में एक अकेला लय, उसकी आकृति कब्रों से गुजरती है। शांत पत्थरों के बीच एक जीवित छाया। राहिल रुक जाता है। उसके चेहरे पर अनकहे दुहक का भार अंकित होता है क्योंकि वह एक विशेष कब्र के सामने रुकता है। रात के आवरण में एक कब्रिस्तान लंबे समय से गुजर चुके जीवन के रहस्यों को फुसफुसाता है। राहिल एक कब्र के सामने रुकता है जिस पर अहमद नाम पत्थर पर खुदा हुआ है। नाम उसके दिल में गूंजता है, खोई हुई मासूमियत की एक कठोर याद। आंखों में आंसू भर आते हैं जो राहिल की अनकही यादों के दुहक को दर्शाते हैं। दुख राहिल पर छा जाता है क्योंकि उसे अहमद याद आता है। धूप से सराबोर घर में युवा अहमद की हंसी हवा में गूंजती है जब वह खेलता है। उसकी मां देखती है, उसकी आंखें शुद्ध बिना शर्त प्यार दर्शाती हैं। कमरा खुशी और कोमल स्नेह के वातावरण से चमकता है। अहमद अपनी मां को गले लगाता है। उनका बंधन अटूट है। चांद की ठंडी निगाहों के नीचे राहिल एक कब्र के सामने अकेला खड़ा है। छायाएं लंबी और विकृत रूप से खिंची हुई हैं। हवा भारी है, अनकहे दुहक के भार से भरी हुई है, मानो धरती ही विलाप कर रही हो। उसका चेहरा दुख से भरा हुआ नुकसान का गहरा कच्चा दर्द दर्शाता है। दुख से भरी आवाज में राहिल फुसफुसाते हैं, मुझे माफ करना अहमद, मैं तुम्हें बचाने में नाकाम रहा। चांदनी एक अलौकिक चमक बिखेरती है जो एक खोई हुई जिंदगी की मूक गवाही को रोशन करती है। रात के दमनकारी आवरण के नीचे कब्रिस्तान शांत पड़ा है। इसके पत्थर भूली हुई कहानियों को फुसफुसाते हैं। राहिल कब्रिस्तान से गुजरता है। उसकी आकृति हल्की चांदनी के खिलाफ एक अकेली सिलहूट है। लंबी परछाइयां उसके चारों ओर नृत्य करती हैं। ठंडी हवा उजागर त्वचा पर काटती है क्योंकि वह अपनी गंभीर यात्रा जारी रखता है। वह एक कब्र के सामने रुकता है। शिलालेख अधूरे सपने, शांत सितारों के नीचे एक कठोर शिलालेख है। शब्द ऊपर मंडराते हैं। रात की शांति के बीच एक दुखद याद दिलाते हैं। अव्यक्त अफसोस से हवा भारी हो जाती है। चांदनी कब्रिस्तान की शाश्वत नींद की मूक गवाह है। चमकदार स्टूडियो के अंदर सारा अपनी खुशी को एक जीवंत पेंटिंग में बदल देती है। हर स्ट्रोक जुनून से भरा है। उसका चेहरा शुद्ध खुशी से चमक रहा है। सारा के कुशल स्पर्श से कैनवास जीवंत हो उठता है। रंग पूर्ण सामंजस्य में मिल जाते हैं। स्टूडियो उसकी जीवंत ऊर्जा को दर्शाता है, रचनात्मकता और प्रकाश का एक आश्रय। सारा पीछे हटती है, अपने काम की प्रशंसा करती है जो खुशी और उत्साह से जन्मा एक उत्कृष्ट कृति है। रात के आवरण में एकांत कब्र मौन विश्राम में है। राहिल उदास क्षितिज के खिलाफ एक अंधेरी सिलहूट के रूप में खड़ा है। सरसराहट वाली पत्तियों के बीच एक अकेला व्यक्ति। हवा अभी भी है, अनकहे शब्दों से भरी हुई। राहिल की आवाज रात में गूंजती है, आपके सपने अधूरे रह गए लेकिन आपकी कला हमेशा जीवित रहेगी। चांदनी लंबी डरावनी छाया डालती है जो दृश्य को गंभीरता से चित्रित करती है। रात के आवरण में राहिल कब्रिस्तान के गंभीर मैदानों के पास जाता है। वह तीसरे कब्र की ओर बढ़ता है, हर कदम उद्देश्य से भरा हुआ। कब्र का पत्थर मंडराता है जिस पर एक सख्त आदेश खुदा हुआ है, पश्चाताप। शब्द पश्चाताप वापस घूरता है। रात की शांति में एक मूक आरोप। कब्रिस्तान सांस रोक लेता है क्योंकि राहिल पश्चाताप के भार पर विचार करता है। मस्जिद के धुंधले विस्तार में परछायां अली के चेहरे पर खेलती हैं। हर झिलमिलाहट उसके अनकहे पापों का भार प्रकट करती है।
वह गहरे अफसोस में डूबा हुआ एक अकेला व्यक्ति है। भारी हवा अभी भी टिकी हुई है, अनकहे पापों से भरी हुई है। हर सांस उसके अपराधों की याद दिलाती है। मस्जिद की गंभीर शांति में अली प्रायश्चित की तलाश में है। उसका आसन उसके पश्चाताप की गहराई को दर्शाता है। उसकी आवाज मुश्किल से एक फुसफुसाहट चुप्पी तोड़ती है। मुझे माफ कर दो, जो कुछ मैंने किया है उसके लिए। उनकी गुहार कक्ष में गूंजती है, मुक्ति के लिए एक हताश आह्वान। तारों से रहित आकाश के नीचे एकाकी कब्र अंधेरे से उभरती है। राहिल कब्र के सामने छाया की तरह खड़ा है, जो आंशिक अंधेरे में घिरा हुआ है। एक ठंडी हवा पेड़ों से फुसफुसाती है, जो नम मिट्टी और पुरानी पत्थर की गंध को ले जाती है। राहिल की आवाज सन्नाटे को तोड़ती है, पछतावे के साथ गूंजती है। पश्चाताप का मौका हमेशा नहीं मिलता। कब्र चुपचाप खड़ी है, खोए हुए अवसरों की ठंडी याद दिलाती है। राहिल विशाल, उदासीन आकाश के नीचे अपने शब्दों के भार से अभिभूत, गतिहीन रहता है। राहिल भूतिया चांदनी रात के नीचे खुद को कब्रिस्तान के शांत आलिंगन में अकेला पाता है। भयानक छायाएं उसके चारों ओर नाचती हैं, जीवन की क्षणभंगुर सुंदरता पर प्रतिबिंबों को उत्तेजित करती हैं। चिंतन में खोया हुआ वह अस्तित्व की क्षणभंगुर प्रकृति से जूझता है। रात की शांत फुसफुसाहटें उनकी गंभीर आत्मनिरीक्षण को गहरा करती हैं। रात के आवरण में राहिल खुद को कब्रिस्तान के मौन आलिंगन में पाता है। एक बूढ़ा आदमी छाया से निकलता है। उसकी उपस्थिति शांत रात में एक मूक प्रश्न है। वृद्ध व्यक्ति, इस अभयारण्य का देखभाल करने वाला, अनकही कहानियों का भार वहन करता है। शांत कब्रिस्तान में चौकीदार की नजरें राहिल से मिलती हैं। एक मूक आदान प्रदान जीवित और आराम करने वालों के बीच सेतु का काम करता है। एक प्रेतवाधित चांद के नीचे कब्रिस्तान सोता है। मौन पत्थरों के बीच छायाएं नाचती हैं। हवा भारी है, नम मिट्टी की गंध और सड़े हुए फूलों की भूतिया खुशबू से भरी हुई। स्थिरता में खोया हुआ वॉचमैन राहिल की आवाज धीरे से गूंजती है। हर कब्र एक कहानी कहती है, एक सबक सिखाती है। हर कब्र का पत्थर जीवित और खोए हुए जीवन के रहस्यों को फुसफुसाता है। पत्थर पर उकेरे गए सबक। कब्रिस्तान अपनी सांस रोककर भोर होने का इंतजार कर रहा है, ताकि वह अपनी गंभीर निगरानी तोड़ सके। सुबह की रोशनी कब्रिस्तान को सोने से रंग देती है। राहिल प्रकट होता है। उसका चेहरा अब समझ का खुला हुआ किताब है। वह जो भी कदम उठाता है वह जानबूझकर होता है, जो नई स्पष्टता से भरा होता है। उसकी रहस्योद्घाटन का भार उसके चेहरे पर गहरी लकीरें खींचता है। वह रुकता है, अपने चारों ओर पत्थरों की मौन बुद्धिमत्ता को आत्मसात करता है। कब्रिस्तान अपनी सांस रोक लेता है, उसे दुनिया में वापस भेजता है, हमेशा के लिए बदल जाता है।